नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भागवन क्लास 9 का पाठ रसखान के सवैये का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मौखिक रूप से मैं प्रश्नोत्तर पढ़ा चुकी हूँ और इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ, समरी भी बनाई हूँ। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन उसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए देवज नागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, अथवा कवि रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया है। उत्तर, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करिल कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। प्रश्न संख्या 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। उत्तर, कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है, अथवा कवि कृष्ण की लाठी और कम्बल के बदले क्या त्यागने को तैयार है, अथवा रसखान किस पर कैसे न्यौछावर हो जाने को तैयार है। उत्तर, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कम्बल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। प्रश्न संख्या 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। प्रश्न संख्या 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। उत्तर, मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। प्रश्न संख्या 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, अथवा गोपी कृष्ण की किन विशेषताओं से प्रभावित होती है। उत्तर, इस सवैये के अनुसार गोपियां कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती है। वे आपा खो बैठती है और कृष्ण के बस में हो जाती है। भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा। प्रश्न संख्या 7, क का कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। उत्तर, रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहां के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। आशय यह है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हैं। ख का मायरी वा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जई है, न जई है, न जई है। उत्तर, एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। प्रश्न संख्या 8, कालंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। उत्तर, इसमें क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 9 का या मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी अधरा न धरोगे। उत्तर, इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है। अधरान धरी अधरा में भी सभंग यमक है। अधरान अधरों पर, अधरान होठों पर नहीं।
अनुप्रास अलंकारों का सौंदर्य भी देखते बनता है। आगे प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1, रसखान की भक्ति भावना पर विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, रसखान कृष्ण के परम भक्त हैं। वे जीवन भर उनके ध्यान में लीन रहना चाहते हैं, इसलिए वे ब्रजभूमि से गहरा लगाव रखते हैं। वे कामना करते हैं कि अगले जन्म में कृष्ण के संपर्क में रहने वाले प्राणी या पदार्थ बने। वे कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने को तैयार हैं। वे ब्रज के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर भी सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। वे कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए कृष्ण का स्वांग भी रचने को तैयार हैं। वे कृष्ण की मधुर मुरली पर पूरी तरह मुग्ध हैं। प्रश्न संख्या 2, रसखान के पठित सवैयों के आधार पर बताइए कि सच्चे प्रेम के क्या लक्षण होते हैं। उत्तर, सच्चे प्रेम में गहरी तल्लीनता होती है। प्रेमी प्रिय के जीवन में समा जाना चाहता है। उसे प्रिय की हर वस्तु, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, उसका काम, उसकी कला प्रिय प्रतीत होती है। वह किसी न किसी बहाने प्रिय के संग बना रहना चाहता है, यहाँ तक कि वह प्रिय का गुलाम भी बनने को तैयार हो जाता है। वह उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने को तत्पर हो जाता है। प्रेम में एकांतता का भाव होता है। प्रेमी प्रिय के संग अकेला जीना चाहता है, किसी अन्य का संग उसे अप्रिय जान पड़ता है। प्रश्न संख्या 3, सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग करने को तैयार है। उत्तर, सखी के कहने पर गोपी कृष्ण का पीताम्बर धारण करने को तैयार है। वह कृष्ण के समान सिर पर मोर मुकुट धारण करने तथा गले में गुंजों की माला धारण करने को तैयार है। वह कृष्ण के समान हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग वन वन घूमने को भी तैयार है। प्रश्न संख्या 4, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती अथवा गोपिकाएं कृष्ण की मुरली से क्यों जलती है। उत्तर, गोपी कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती है। कारण यह है कि कृष्ण सदा मुरली बजाने में खोए रहते हैं। वे गोपी की ओर ध्यान नहीं देते, इस कारण गोपी को मुरली पर गुस्सा आता है, अतः वह मुरली को अपने अधरों से नहीं लगाना चाहती। प्रश्न संख्या 5, आपके विचार से सखी ने गोपी से कृष्ण का ही रूप धारण करने का आग्रह क्यों किया होगा। उत्तर, मेरे विचार से सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि गोपी कृष्ण से अथाह प्रेम करती होगी और उसके प्रेम में डूब जाना चाहती होगी। सखी ने कृष्ण का ध्यान खींचने के लिए भी यह सलाह दी होगी। प्रश्न संख्या 6, सारे ब्रजवासी किस पर न्यौछावर हो गए। उत्तर, सारे ब्रजवासी कृष्ण के ग्वाल रूप और सुमधुर वंशी वादन पर न्यौछावर हो गए। जब से कृष्ण ने नंद की गायें चराई और उनके बीच बैठकर मधुर बंसी बजाई, तब से सब ब्रजवासी उन पर मोहित हो गए। प्रश्न संख्या 7, यहाँ संकलित चौथे सवैये में दो सहेलियां किसके बारे में बातें कर रही है। उत्तर, दोनों सहेलियां कृष्ण की मधुर वंशी के प्रभाव के बारे में बातें कर रही है। जब से कृष्ण ने मोहिनी बंसी बजाई है, तब से सब ब्रजवासी मानो उनके भक्त हो गए हैं। उनकी जबान पर हमेशा बंसी के मधुर स्वर की ही चर्चा छाई रहती है। अब भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा वो 8 नंबर क्वेश्चन, को न काहू की बात सुने सिगरो ब्रज वीर विकायु गए हो। उत्तर, कृष्ण की मधुर वंशी का प्रभाव ऐसा सम्मोहक है कि पूरे ब्रज प्रदेश में कोई किसी की बात नहीं सुनता। सबके सब बंसी के मधुर स्वर में लीन है। सब मानो कृष्ण के हाथों बिकसे गए हैं। अब CBSE द्वारा जारी प्रश्न पत्रों के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 9, रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य किस किस रूप में पाना चाहते हैं और क्यों अथवा भावी जन्म में कवि रसखान की क्या इच्छा है। उत्तर, रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए अगले जन्म में अनेक रूपों में आना चाहते हैं। वे मनुष्य बनकर गोकुल गांव में बसना चाहते हैं, गाय बनकर कृष्ण की प्यारी धेनु कहलाना चाहते हैं, पत्थर बनकर कृष्ण के हाथों का स्पर्श पाना चाहते हैं और खग बनकर यमुना के किनारे कदम के पैरों पर कलरव करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 10, रसखान पशु बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते हैं। उत्तर, रसखान पशु के रूप में गाय बनकर कृष्ण की धेनुओं के संग ब्रज में बसेरा करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 11, गोपियां गांव वालों से क्या कहना चाहती है। उत्तर, गोपियां गांव वालों से कहना चाहती है कि कृष्ण की बंसी की मधुर तान और उसकी मोहनी मुस्कान का जादू बहुत मनमोहक है। उसकी मादकता से बचना अत्यंत कठिन है। कोई भी उसे सुनकर सुध-बुध खो
हो बैठता है। प्रश्न संख्या 12, कृष्ण प्रेम में पागल गोपिका गले में और सिर पर क्या धारण करना चाहती है और क्यों? उत्तर, प्रेम में पागल गोपिका गले में गुंजों की माला और सिर पर मोर मुकुट धारण करना चाहती है क्योंकि वह कृष्ण का प्रेम पाना चाहती है। प्रश्न संख्या 13, सौतिया डाह के कारण गोपी क्या करने को तैयार नहीं है? उत्तर, सौतिया डाह के कारण गोपी मुरली को अपने होठों पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न संख्या 14, रसखान पक्षी बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? उत्तर, रसखान अगले जन्म में पक्षी बनकर यमुना किनारे लगे कदम के वृक्षों पर विहार करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 15, करील के कुंज पर कवि रसखान क्यों न्योछावर करना चाहते हैं? क्या न्योछावर करना चाहते हैं? उत्तर, रसखान वृंदावन में उगे करील के कुंजों पर करोड़ों स्वर्णिम महल न्योछावर करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 16, कृष्ण का रूप धारण करके गोपी क्या करने की इच्छा करती है? उत्तर, गोपी कृष्ण का रूप धारण करके कृष्ण का प्रेम पाना चाहती है। प्रश्न संख्या 17, रसखान के लिए कृष्ण ही नहीं उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु क्यों अनमोल है? उत्तर, रसखान कृष्ण के दीवाने हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण की हर वस्तु से अथाह प्रेम है। प्रश्न संख्या 18, नंद की गायें चराने का क्या सुख है? उत्तर, रसखान को नंद की गाय चराने में परम सुख प्राप्त होता है, यह भक्ति का आनंद है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आप बच्चों मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।